हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। ठीक है ना, यानी यूट्यूब चैनल पे। तो टॉपिक अपना चल ही रहा है राजस्थान की कला संस्कृति, और आज इसका जो हम इस टॉपिक को समाप्त करने वाले हैं और किसी नए टॉपिक का आगाज है शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो कला संस्कृति आज की जो लास्ट क्लास है, अरे सॉरी, कला संस्कृति नहीं, स्थापत्य कला। ठीक है, 19 नंबर क्लास है, नहीं देखी है तो 1 से लगाकर 18 तक तो देख लो। ठीक है, चैनल पे जाके विजिट करके। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीईटी हो या फिर एलडीसी या फिर रिहिट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। आज का अपना 1 नंबर सवाल है, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहे हैं कि गर्भ गुंजन तोप है वो किस दुर्ग में स्थित है? गर्भ गुंजन तोप वो किस दुर्ग में स्थित है? तो आप सभी को पता है कहां पर है, तारागढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था? तो बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, सी है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जो कथन है वो सत्य यानी एकदम सही बात कह रहा है, कौन सा कथन है वो ट्रू है? तो कौन सा हो जाएगा? यानी मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध जो तिमनगढ़ का जो किला है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, मूर्तियों के लिए, मूर्ति के लिए जो प्रसिद्ध किला है तो वो कौन सा है? तिमनगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन ये जो करेक्ट है सही है। ठीक है, नवलखा बूंदी में है और ये तीनों है जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस दुर्ग को यूनेस्को ने, हाँ 1 मिनट, हाँ यही 4 नंबर सवाल है। ठीक है, निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? ठीक है, कौन सा नहीं किया है? कोई एक होगा। तो सह दुर्ग है, इसके अंतर्गत आते हैं जो यूनेस्को ने जून 2013 में किया था। ठीक है, जून 2013 में किया था। उनमें से आमेर इसमें है, आमेर है, गागरोन है और कुंभलगढ़ है, नहीं है, जैसलमेर है और रणथंभौर नहीं है और चित्तौड़ नहीं है। ठीक है, तो पीछे कौन सा बसा? बिल्कुल मंडलगढ़। ठीक है, तो मंडलगढ़ है वो इसके अंतर्गत यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया है। कौन कौन से सह दुर्ग है जो शामिल हुए हैं? जिसमें आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, बादल महल है वो किस दुर्ग में स्थित है? तो किस दुर्ग में स्थित है? हाँ, किस में है? बिल्कुल सही, कोंबलगढ़। ठीक है, कोंबलगढ़ को कटारगढ़ भी कहते हैं और बादलगढ़ वही जिसमें महाराणा प्रताप का, वीर पुरुष महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप जिसे आप भली भांति जानते होगे, जिसने कभी मुगलों की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, हाँ आपको पता ही है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ से हुआ? इसी बादल महल में। ठीक है, कुंभलगढ़ के दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की है, तो वह कौन सी इनमें से नहीं है? ठीक है, कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं, तो कौन कौन से हैं? जिसमें ओदक, गिरि दुर्ग है, दानवन है, वन है। ठीक है, और जल क्या है ना? जल नहीं है। ठीक है, वो शुक्र नीति के अनुसार। तो इसमें जो कौन सा है? हाँ, इसमें जो एरन है ना, एरन है वो कौटिल्य के अनुसार नहीं है। ठीक है, एरन है जो किनका है? और शुक्र नीति के अनुसार अगर बात करें तो कितने दुर्ग होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार 4 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, एक जैसे 9 महल है वो किस किले में बने हुए हैं? तो नाहरगढ़ किले में। ठीक है, नाहरगढ़ किला है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन, झालावाड़ वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ठीक है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, कुंभलगढ़, जहां पर राणा कुंभा ने में इसका जो निर्माण करवाया था, और इस कुंभलगढ़ का जो वास्तुकार कौन था? मंडन था। ठीक है, मंडन इसका वास्तुकार था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में ये उक्ति है, ये पंक्ति है? क्या कही? एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं।
ऐसा जो कथन है वो किस दुर्ग के संदर्भ में कहा गया है, तो किस दुर्ग में? बिल्कुल कूचामन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूचामन दुर्ग। ठीक है, जो नागौर में है। ठीक है, नागौर में है, और जिसे जहांगीरी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। ठीक है, जहांगीरी दुर्गों का सिरमौर है जो किससे कहा जाता है? कूचामन दुर्ग को। ठीक है, जो कहां पर है? राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार स्थित है? ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी है जो मजार है वो स्थित है? तो किसकी है? भूरखे खाकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, भूरखे खाकी। ठीक है, जहां पर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, और राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? नागनीची माता का भी मंदिर वही है। ठीक है, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, जो भूरखे खाकी, ठीक है, जिसकी मजार बनी हुई है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट किसे कहते हैं, और तथा वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग पोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो राजस्थान राजपुताने का पहला सबसे बड़ा जो लिविंग पोर्ट है वो कौन सा है? तो कौन सा है? लिविंग पोर्ट मतलब जहां पर राजाएं रहते थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही चित्तौड़ है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने ऐसा लिखा है कि इसका निर्माण भूतों प्रेतों द्वारा किया गया था? किसने ऐसा कहा है? किसने कहा है? बिल्कुल सही, किपलिंग ने कहा है। ठीक है, किपलिंग ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चिल्हे का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? चिल्हे का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? तो किसका है? जयगढ़ का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एशिया का सबसे बड़ी तोप है वो किस दुर्ग में रखी गई है? तो किस में रखी गई है? जयगढ़ में रखी गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, किस दुर्ग के विख्यात परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? ठीक है, किससे कहते हैं? किस दुर्ग के? बिल्कुल गागरोड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर है जो अपना अधिकार कर लिया था? तो किस पे किया था? मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, किरित सिंह सोढ़ा व दान बीमा की संतरी है वो किस दुर्ग में देखी जाती है? तो किस दुर्ग में देखी जाती है? मेहरानगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ था? ठीक है, तो किस शैली में हुआ था? मुस्लिम शैली में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है, यानी कौन सी लाइन है वो गलत बता रही है, यानी सही नहीं है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो अब बताइए कौन सी लाइन है वो गलत है? तो कौन सी है? यानी कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, जमीन का जेवर किसे कहा जाता है? ठीक है, जमीन का जेवर है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो बिल्कुल सही, जूनागढ़ को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक लिंग प्रस्तुति का रचनाकार कौन था? एक लिंग प्रस्तुति का रचनाकार कौन था? तो कौन था? महेश्वर था। ठीक है, महेश्वर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दानवन दुर्ग के बीच स्थित है। दानवन दुर्ग किन्हें कहते हैं? दानवन दुर्ग के बीच में क्या स्थित होती है? तो दानवन दुर्ग है वो किन्हें कहते हैं? किन्हें कहेंगे दानवन दुर्ग? यानी जिसके चारों ओर रेगिस्तान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कटार दुर्ग का हिस्सा है। कटार दुर्ग किसका उदाहरण है? ठीक है, कटार दुर्ग कटार का के अंतर्गत कौन सा जो दुर्ग है वो आता है? तो कौन सा आता है? कुंभलगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजन कौन था? जयपुर नगर की जो स्थापना होती है तो उसका जो वास्तुकार कौन था? तो कौन था वास्तुकार? बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हो। जितने भी साथी एक बार जुड़े हैं, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो लाते रहते हैं। ठीक है, तो कल भी लाएंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, विद्याधर भट्टाचार्य ने। ठीक है, वास्तुकार कौन था जयपुर नगर की स्थापना के समय? तो विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट बता रहे हो। ठीक है, आप सभी का सही आंसर है। ठीक है, जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार लाइव कमेंट है वो जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। नंबर देखिए 226 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में माना जाता है? ठीक है, कौन सा है जो गुर्जर प्रतिहार शैली के समय हुआ था? बिल्कुल सही, सोमेश्वर मंदिर किराडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट
आंसर 1 मिनट, एक कैसे होगा देखते हैं। तो सोमेश्वर गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। और इसमें देखिए तो ये भी होता है समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ दुर्ग, ठीक है। तो ये दोनों मांगे हैं क्या, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों मांगेंगे, ठीक है, ए और बी भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गागरोन का किला निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है, ठीक है। गागरोन का किला है किस जिले में स्थित है, तो झालावाड़ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ एक तरफ तो है किले और एक तरफ है दुर्गों के नाम, ठीक है। किस दुर्ग का किसका नाम है, ठीक है। तो जैसलमेर का मेहरानगढ़, क्या करेक्ट है? नहीं है, मेहरानगढ़ जोधपुर का है, ठीक है। तो ये तो बस सामने ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए है वो। कौन सा सही पूछा है, कौन सा युग्म है वो सही है, ठीक है। हाँ, तो 3 गलत है, कोई एक सही होने वाला है, ठीक है। तो सही होगा तो वो होगा शेरगढ़ कौशवर्धन, ठीक है, ये जो सही है, ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो कौन सा जल दुर्ग उत्तम है, जल दुर्ग कौन सा है, गागरोन वाला। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, तो कौन था कुंभलगढ़ का प्रमुख शिल्पी, बिल्कुल मंडन, मंडन है जो करेक्ट है। और किरडू का जो सोमेश्वर मंदिर है और अबनेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली में स्थापित होते हैं, तो किस शैली में होते हैं, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था, बसंती नामक किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। ज्यादातर कुंभा का ही जो किलों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इसलिए इस कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को, ठीक है। कौशवर्धन दुर्ग का एक अन्य नाम क्या है, क्या है इस दुर्ग का अन्य नाम, तो बिल्कुल सही शेरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किले और उसके शहरों जिलों में जो कौन सा युग्म है वो सही मेल से नहीं खाता है, ठीक है। तो झालावाड़ गागरोन है जो झालावाड़ में है, और तारागढ़ कहाँ का है, हाँ सही मेल नहीं खाता है, ठीक है। कुंभलगढ़, एक मिनट, तारागढ़ बूंदी सही है, स्वर्ग कुंभलगढ़ उदयपुर कैसे होगा, राजसमंद होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, ठीक है, नहीं सही है, ठीक है। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, ठीक है, जिसका कुंभा ने निर्माण नहीं करवाया था, तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, भैंसरोडगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली से उपशैली है, नागर शैली, ठीक है। लोहगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, लोहगढ़ दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है, तो भरतपुर में, ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी थे मंडन, ठीक है। वेलोर दुर्ग किससे कहते हैं, वेलोर दुर्ग किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, भैंसरोडगढ़ को, ठीक है। और दक्कन की चाबी या दक्कन की कुंजी किस किले को कहा जाता है, दक्कन की चाबी है वो अमीरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गागरोन के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो गलत है, तो कौन सा गलत है, यानी इसमें हुनहुकार जो तोप है वो स्थित नहीं है, ठीक है, सी है जो गलत है। नेक्स्ट देखिए, किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं, तो गागरोन को, ठीक है। और असुमेलित युग्म कौन सा है, तो कौन सा है असुमेलित युग्म, अफगानी दुर्ग जो करौली में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सोनारगढ़ को, ठीक है। जोधपुर के मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों द्वारा हुआ, ये ऐसा कथन है वो किसने कहा था, तो किसने कहा था, किपलिंग ने कहा था, ठीक है। उस दुर्ग की श्रेणी में उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से गिरे हुए दीप की भांति होता है, तो बिल्कुल उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल ओदक का हो, जल दुर्ग को हो, एक ही बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। किलकिला शंभुबाण गजनी ये क्या है, ठीक है। तो किलकिला शंभुबाण गजनी ये तोपों के नाम है, ठीक है।
मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ था? तो किस महल में हुआ था? चोखेलाव महल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुर ने गोला बारूद खत्म होने पर वहां के चांदी के गोले है वो दागने शुरू कर दिए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चूरू के किले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। और जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर है? गागरोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गागरोन, हाँ करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गागरोन का किला किस नदी के किनारे है? तो आहू व काली सिंध नदी के किनारे। ठीक है, तो काली सिंध है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बसंतीगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, कोंबलगढ़ की जो दीवार है वो इसकी लंबाई है वो कितनी है? तो कितनी है? 37 मीटर। ठीक है, 37 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग है वो कहां पर है? तो सोनारगढ़ है, मतलब कौन सा दुर्ग है? तो दानवन, जो जैसलमेर में है। ठीक है, दानव दुर्ग। और इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना का दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो किस में है? सिरोही में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर जिसे अब मोकल का समाधीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? परमार राजा भोज ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बटनेर दुर्ग है। बटनेर दुर्ग है वो किस प्रकार का उदाहरण है? तो किसका है? दानवन दुर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस किले का सबसे अधिक बार स्थानीय आक्रमण होते हैं? किस किले में सबसे अधिक बार स्थानीय आक्रमण होते हैं? तो किस में होते हैं? तारागढ़ में होते हैं। ठीक है, और अगर विदेशी आक्रमण की बात करें तो वो होते हैं बटनेर दुर्ग में। ठीक है, सर्वाधिक के विदेशी आक्रमण होते हैं बटनेर में और स्थानीय होते हैं तारागढ़ में। ठीक है, और उसका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का वेलोर दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का वेलोर भैंसरोड गढ़ को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या था? नाहरगढ़ का पुराना नाम था सुदर्शनगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैगजीन स्थित है। मैगजीन है वो कहां पर है? तो मैगजीन है अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शक्तिशाली तोप गप गुर्जन स्थित है। गप गुर्जन वो किस किले में स्थित है? तो किस में है? बूंदी का किले में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? ठीक है, लालगढ़ पैलेस है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो किसका जाना जाता है? रणथंभौरगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सालासर हनुमान जी का मंदिर है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो किस में है? चूरू में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? भाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए, तो कौन सा हो जाएगा? नाहरगढ़ का किला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बेटली भी कहा जाता है, तो गढ़ बेटली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अजमेर के किले को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को दानवन दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौशवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या था? यानी पुराना नाम क्या था? तो क्या था? कोमलगढ़ का किला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? हाँ, गयासुद्दीन ने। ठीक है, गयासुद्दीन ने बनवाया था। प्रसिद्ध लोहेगढ़ किला जो किस जिले में है? तो किस जिले में है? भरतपुर में है। नेक्स्ट देखिए, तारागढ़ की जो तारागढ़ है वो कहाँ पर है? तो तारागढ़ दुर्ग है वो है अजमेर में है। नेक्स्ट देखिए, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जनवृद्ध सूरी ग्रंथ है वो मतलब ग्रंथ है वो भंडार है, उसका भंडार है, तो किस में है? जैसलमेर दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जैन कृति स्तंभ उत्कीर्ण की जो स्थापना, उसकी जो अभिलेख की स्थापना करता कौन था? तो कौन था? जीजा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित हैं, तो कहाँ पर स्थित हैं? किस दुर्ग में स्थित हैं? तो किसमें है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के नाम से राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे लिविंग पोर्ट है वो कौन सा है? ठीक है, तो पहला हो जाएगा चित्तौड़गढ़ वाला और दूसरा है मेहरानगढ़। ठीक है, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, संत मलिक शाह की दरगाह है वो कहाँ पर है? तो हाँ एक मिनट, इसका मैंने क्या बताया था? दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट
पहला तो हो जाएगा चित्तौड़ और दूसरा हो जाएगा जो मेहरानगढ़ नहीं होगा, सॉरी, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, सोनारगढ़। संत मलिक शाह की दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, जालौर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है, तो सातवें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने, ठीक है, रामपोल ये दरवाजों के नाम है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो उसका वर्गीकरण कितना हो जाएगा, यानी 9 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है, तो किस दुर्ग का, तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला, ठीक है, नहीं कि अजमेर वाला, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बटनेर किले का शिल्पी कौन था, तो कौन था, केकया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं के एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया था, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे कहते हैं पासीब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधीराज कहलाता है, यानी दुर्गों का राजा किस दुर्ग को कहा जाता है, तो चित्तौड़ को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है, ठीक है, 2 3 4 5 बार आ चुका है, ठीक है, इस स्थापत्य कला की क्लास में, तो आप सभी को इसका आंसर बताना है, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर है तारागढ़ अजमेर, ठीक है, तारागढ़ वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह है वो स्थित है, ठीक है, तो किस दुर्ग में है, बिल्कुल गागरोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्हे का टीला भी कहा जाता है, जो चिल्हे का टीका किसे कहा जाता है, जयगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है, जाली रानी का मालिया महल है वो किस दुर्ग में स्थित है, तो किस में है, कोमलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोमलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, राजसमंद में, ठीक है। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गडरिया रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग है, मैंने बता दिया, ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जय बाण जो तोप है वो किस दुर्ग में है, आप सभी को इसका आंसर बताना है, जय बाण जो तोप है वो किस दुर्ग में रखी हुई है, हाल फिलहाल आपको देखने, अगर आपको जय बाण तोप देखनी है तो आप कहां पर जाएंगे, किस दुर्ग में जाएंगे, तो बताइए इसका आंसर है, बिल्कुल सही, जयपुर जयगढ़, ठीक है, जयगढ़ है जो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुनिया एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जय बाण, ठीक है, जो किस दुर्ग में है, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है, ठीक है। कोई डाउट कोई शक हो तो जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वीर अमर राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है, वीर अमर सिंह राठौड़ की जो शौर्य गाथाएं हैं वो किस किले से संबंधित है, तो नागौर का किला है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कोंबलगढ़ दुर्ग किस प्रकार का, एक प्रकार किस प्रकार का उदाहरण है, तो गिरी दुर्ग, यानी जिसके चारों ओर क्या है, गिरी पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो बटनेर के किले को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साहेबाद दुर्ग स्थित है, तो कहां पर है, बामती पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल आ गया है और इसी के साथ जो क्लास है वो हम यहाँ पर पूर्ण करने वाले हैं। क्या कह रहा है, विजयगढ़ी दुर्ग है वो किस दुर्ग में स्थित है, ठीक है, विजयगढ़ी है जो किस दुर्ग में स्थित है, तो जल्दी से बताओ, कमेंट बिल्कुल सही बता रहे हैं, जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्लास करते हैं हम यहाँ पर एंड, और बताइए कल जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, आज हम बता देते हैं क्योंकि कल मुझे पता है आप जरूर तैयारी कराओगे, तो टॉपिक रहेगा हमारे राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम लाने वाला है, तो जल्दी से थोड़ा तैयार होके आना और साथ साथ में आंसर बताना है। और आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कैसी लगी है, जरा सा भी अच्छी लगी है तो क्लास को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है ना, शेयर करने से कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय, और आना ना भूले, कल अपना नया टॉपिक शुरू होने वाला है, राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों के बारे में हम क्वेश्चन है जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ओके, ठीक है। और हाँ, जो पीडीएफ है वो मिलेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।